हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे चैनल पर क्लास 9th मैथ्स 1 वीडियो 1 एक्सरसाइज कंप्लीट की जा रही है, यानी कि आपकी एक प्रश्नवाली को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके तहत आपके प्रश्न अध्याय 1 कि सभी प्रश्नवालियों का सॉल्यूशन एक एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी आप देखकर अपना अध्याय 1 कंप्लीट कर सकते हैं। और उसी सीरीज़ में आज हम अध्याय 2 के प्रश्नवाली 2.2 को कंप्लीट करेंगे। इस प्रश्नवाली में प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण इस प्रश्नवाली को हम 2 पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। एक पार्ट इसके पहले आपका कंप्लीट करा दिया गया है और अगले पार्ट यानी दूसरे पार्ट में हम इस प्रश्नवाली को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले एक वीडियो में एक प्रश्नवाली को कंप्लीट किया गया है, लेकिन इस प्रश्नवाली में प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण हम इस प्रश्नवाली को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। यह पार्ट दूसरा है जिसमें आपकी यह प्रश्नवाली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, जिससे आपने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपके इसके पहले इस वीडियो में जो प्रश्न कराए जा रहे हैं उसके पहले के वीडियो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो में हम अध्याय 2 की प्रश्नवाली 2.2 का तीसरा प्रश्न, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। सब हमें बताना है जो x का हमें मान दिया गया है ये संगत बहुपद px का शून्यक है या नहीं। इसके पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था शून्यक किसे कहते हैं। शून्यक बहुपद का वह मान, एक से कोई भी चर राशि दी जाएगी, चर राशि का वह मान जिसका मान हम बहुपद में रखते हैं तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है। बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। यानी कि शून्यक क्या करता है, बहुपद को शून्य कर देता है, उसे हम शून्यक कहते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। बहुपद हमें दिया गया है, बहुपद देखिए पी एक्स बराबर दिया गया है हमें एक्स स्क्वायर और एक्स का मान दिया गया है 0। अगर इस बहुपद में हम 0 रखते हैं और बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो x बराबर 0 पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का शून्यक है। इसे हम हल करेंगे और x बराबर हमें जो दिया गया है उसे हम बहुपद में रखेंगे। तो x बराबर हमें 0 दिया गया है तो हम x के स्थान पर सभी जगह पर 0 रख देंगे। और अगर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो ये जो x बराबर 0 दिया गया है ये बहुपद का शून्यक है। अब एक्स स्क्वायर दिया गया है, यानी कि एक्स 0 का गुना 0 में करेंगे, 0 का गुना 0 में करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। यानी कि हमने एक्स के स्थान पर 0 रखा तो पी एक्स का पूरा मान 0 हो गया, जैसा कि आप सभी ने देखा। तो यह जो एक्स बराबर 0 दिया गया था यह पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का शून्यक है, क्योंकि इसने बहुपद के पूरे मान को शून्य कर दिया है। तो हम लिखेंगे अतः एक्स बराबर 0 पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का शून्यक है। अगर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो जो x बराबर हमें दिया गया है वो उस बहुपद का शून्यक है। इस प्रकार यह प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देखेंगे। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। बहुपद आपको दिया गया है पी एक्स बराबर एल एक्स, पी एक्स बराबर आपको दिया गया है एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम, और x बराबर आपको दिया गया है माइनस एम बाई एल, माइनस एम बाई एल, ये आपको दिया गया है। बहुपद आपको दिया गया है एल एक्स प्लस एम और x बराबर दिया गया है माइनस एम बटे एन। तो इसे हम हल करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है, अगर x बराबर दिया गया है तो उस x के मान को हम बहुपद में रखेंगे। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ हम क्या रख देंगे, एम का एम माइनस एम बाई एल। तो हाँ x था, एम बाई एल रखा, एल इंटू माइनस एम बाई एल प्लस एम, है ना। ये हमने x के स्थान पर माइनस एम बाई एल रख दिया। अब इसे हम हल करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका गुना इसमें होगा, ऊपर वाली संख्या का माइनस एल एम ये हो जाएगा, और अपॉन में क्या रहेगा एल प्लस एम। हमने ऊपर वाली, जैसे कि हम इसके बटे में कुछ नहीं एक लगा सकते हैं, और भिन्न बन गए तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर में और नीचे वाली का नीचे में गुना किया। माइनस एम का गुना एल में करेंगे तो माइनस एल एम हो गया, और एल का गुना 1 में करेंगे तो बटे में एल आ गया, प्लस एम वैसे का वैसे ही।
अब हम देखते हैं कि ऊपर एल गुने में है और नीचे भी एल है, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। एल का हम एल में भाग करेंगे तो कैंसिल हो गया, बचा क्या अपना माइनस एम प्लस एम। अब एक एम माइनस का है और एक एम प्लस का है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा 0। यानी कि इससे हमें क्या प्राप्त होगा माइनस एम एल, एम बटा एल, इसका मान क्या होगा 0। यानी कि हमें x बराबर जो दिया गया था माइनस एम बटे एल, इसका मान हमने बहुपद में रखा तो बहुपद पूर्णतः शून्य हो गया। बहुपद का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 0, तो यह बहुपद का शून्यक है। लिखेंगे अतः x बराबर हमें क्या दिया गया है माइनस एम बाई एल, माइनस एम बाई एल पी एक्स बहुपद है, ये लिखो बहुपद, बहुपद पी एक्स बराबर एल एक्स, एल एक्स और क्या दिया एम का शून्यक है क्योंकि शून्य कर दिया तो शून्यक है। अगर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो शून्यक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है, ये आपका 7वां प्रश्न है। इसमें आपको दिया गया है पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1 और x के आपके दो मान दिए गए हैं -1/√3 और 2/√3, यानी कि दो मान दिए गए। इन दोनों मान पर आपको देखना है कि ये दोनों मान इनके शून्यक है या नहीं। हल करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया x की वैल्यू दी गई है तो बहुपद में आप x की वैल्यू को रख दीजिए। पहले हम इसे रख लेते, पहले हम इसे रखेंगे तो पी एक्स यानी कि -1/√3, x के स्थान पर क्या रख रहे हैं -1/√3 बराबर 3 वैसे का वैसे ही रहेगा और -1/√3 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर था यानी कि -1/√3 का स्क्वायर -1 वैसे का वैसे ही रहेगा -1। तो अब इसे हम सोल्व करेंगे। 3 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, स्क्वायर यानी कि -1 गुना -1 अपॉन में भी √3 गुना √3 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और -1 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब क्या होगा, इसे हम थोड़ा और सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 3 और -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अपॉन में क्या हो जाएगा √3 और √3 का गुना करेंगे 3, अंडर से √3 का गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा 3 -1 वैसे का वैसे ही। कोष्टक के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह रहेगा गुणे का, गुणे का 3 के बटे में कुछ नहीं है, 3 के बटे में 1 लिखेंगे। अब इसे हम सोल्व करेंगे, 1 का गुना 3 में करेंगे 3 एकम 3, नीचे भी 3 का गुना 3 1 में करेंगे 3 एकम 3 -1। अब 3 का भाग हम 3 में कर देंगे 3 एकम 3 -1 प्लस 1 प्लस के है और ये माइनस के है, तो माइनस और प्लस से कैंसिल हो जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 0। तो अगर हमने x का मान रखा -1/√3 तो बहुपद का मान शून्य हो गया, यानी कि ये वाला तो हमारा शून्यक है। चलिए अगले वाले प्रश्न को हम कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं इस प्रश्न को भी। अगली हम वैल्यू रख के देखते हैं। पहली वाली देखा हमने कि -1/√3 इसका जो बहुपद दिया गया है उसका शून्यक है। अगला देखते हैं। अब अगले वाले प्रश्न में क्या रखना है, हमने दो वैल्यू दी गई, 2 रखना है, 2/√3 ये वैल्यू हमें दी गई थी तो ये वैल्यू रख लेते हैं। बहुपद हमें दिया गया था उसमें रखेंगे x के स्थान 3 वैसे का वैसे रहेगा, x के स्थान पर रखेंगे 2/√3 का स्क्वायर -1। सोल्व करेंगे 3 स्क्वायर का यानी कि 2 का गुना 2 में होगा और नीचे भी √3 का गुना √3 में हो जाएगा, -1 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है यानी कि गुने का, 3 के बटे में कुछ नहीं यानी कि 1 लगा सकते हैं, √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा -1। अब इनका गुना कर लीजिए या फिर आप ऐसे कर सकते, हाँ गुना कर लीजिए आप, तो 4 3 12 और 3 एकम 3, ऊपर वाले का ऊपर में 4 का गुना 3 में किया 12 आया और 3 एकम 3 -1 आपका वैसे का वैसे। अब बटे का अर्थ होता है नीचे वाली संख्या के ऊपर हम भाग, यानी कि 3 का भाग हम 4 में करेंगे, 3 का भाग 4 में करेंगे, 4 3 12 यानी कि 4 आ जाएगा -1, 4 में से 1 को हटा देंगे 3 आ जाएगा। यानी कि हमें जो मान रखा 2/√3 इसका मान हमें 3 प्राप्त हुआ। बहुपद में हमने 2/√3 रखा तो उसका मान हमें 3 प्राप्त हुआ, यानी कि 0 नहीं प्राप्त हुआ। 0 नहीं प्राप्त हुआ तो शून्यक नहीं है। पहला वाला हमें शून्यक है और ये वाला शून्यक नहीं है।
लिख लीजिए शून्यक। जैसा मैंने पहले लिखवाया वैसे लिखना है, यह जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ, शून्यक नहीं है। और इस वाले में हमने देखा कि बहुपद का मान शून्य हो जाता है यानी कि शून्यक है। यह लिख लेंगे अपन शून्यक है। अगर बहुपद x की वैल्यू हम रखते हैं और बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वो बहुपद का शून्यक है। अगर शून्य नहीं होता है तो बहुपद का शून्यक नहीं है। इस प्रकार यह आपका प्रश्न सोल्व हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। इस प्रश्न में आपको px यानी कि बहुपद दिया गया है 2x + 1 और x की वैल्यू दी गई है 1/2। इसको हमें सोल्व करना है। जैसे कि पहले प्रश्न को किया है वैसे ही इसे करेंगे। x की वैल्यू जो दी गई है x के स्थान पर रख देंगे। x की वैल्यू क्या दी गई 1/2, तो 1/2 हम रख लेंगे बराबर बहुपद में पूरे में भी हम x के स्थान पर 1/2 रख लेंगे। 1/2 + 1 रख ली वैल्यू रखने के बाद इसे हम सोल्व करेंगे। 2 के बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में 1 लगाइए। 1 का गुना 2 में करेंगे 2/2 + 1। बटे का अर्थ होता है नीचे वाली संख्या का ऊपर में भाग, 2 का भाग 2 में करेंगे कितना प्राप्त होगा 1 + 1 यानी कि 2। हमने जब x की वैल्यू बहुपद में रखी तो हमें बहुपद की जो वैल्यू है वो 2 प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई यानी कि p1/2 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 2 यानी कि शून्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो अगर शून्य प्राप्त होता है तो शून्यक है, अन्यथा शून्यक नहीं है। तो लिख लेंगे x/2 x = 1/2 बहुपद क्या दिया गया हमें px = 2x + 1 का शून्यक नहीं है क्योंकि हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ इसलिए शून्यक नहीं है। अगर यहाँ पर हमें वैल्यू रखने पर मान शून्य प्राप्त होता है तो शून्यक है, अन्यथा शून्यक नहीं है। चलिए इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका सोल्व हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। इसके पहले वाले प्रश्नों में हमने देखा था कि जो हमें x की वैल्यू दी गई थी वो हमें देखना था कि बहुपद का शून्यक है या नहीं। लेकिन हमें इस प्रश्न वापस से पढ़िए। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। पहले हमें शून्यक दिया गया था और हमें देखना था कि वो शून्यक है या नहीं, और हमें इस प्रश्न में शून्यक ज्ञात करना है। मैंने शून्यक के बारे में आपको इतनी बार बता दिया है। शून्यक किसे कहते हैं? शून्यक चर राशि की वह वैल्यू होती है जो बहुपद को शून्य कर देती है। यानी कि अगर चर राशि की हम उस वैल्यू को हम बहुपद में रख देते हैं तो बहुपद की वैल्यू शून्य हो जाती है, तो हम उसे शून्यक कहते हैं। यानी कि बहुपद की वैल्यू क्या हो जाती है? शून्य। तो हमें शून्यक यहाँ पर ज्ञात करना है। पहले हमें शून्यक दिए गए थे, हमें देखना था कि शून्यक है या नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो हमें बहुपद दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया है, आप लिख सकते हैं दिया है। क्या दिया है? px = x + 5। यह हमें बहुपद दिया गया है। ज्ञात क्या करना है? हमें शून्यक लिख सकते हैं, ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। अब शून्यक अगर ज्ञात करना है तो हम सब जानते हैं कि शून्यक किसे कहते हैं? जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। x + 5 = 0। बहुपद का मान शून्य होगा तो हमने क्या लिख दिया? बहुपद के बराबर में 0 लिख देंगे। इस प्रकार आपका आसानी से शून्यक प्राप्त हो जाएगा। x = -5। x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें? -5। और यही हमारा क्या है? शून्यक। जब भी शून्यक ज्ञात करने की बोले तो बहुपद के बराबर में आपको क्या रख देना है? शून्य। क्यों? क्योंकि हम जब भी शून्य ज्ञात करेंगे तो बहुपद के मान को शून्य कर देगा, इसलिए हम बहुपद के बराबर में क्या रख देंगे? 0, क्योंकि शून्य होगा। उसके बाद हम इस बहुपद को सोल्व करेंगे तो हमें जो बहुपद का शून्यक प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हमें x = -5 प्राप्त हुआ है, हम इसे ज्ञात भी कर सकते हैं कि -5 बहुपद का शून्यक है या नहीं। जैसा कि हमने सभी ने देखा था, x बराबर क्या प्राप्त हुआ? -5। तो हम x के स्थान पर -5 रखेंगे और इधर भी -5 रखेंगे, तो -5 और +5 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि p - 5 बराबर हमें 0 प्राप्त हो जाता है। यानी कि हमने जो x = -5 देखा है ये बहुपद का शून्यक है।
आपको क्या समझना है, केवल जब भी आपसे शून्यक ज्ञात करने की बोले तो बहुपद के बराबर में आपको शून्य रख देना है, शून्यक आसानी से ज्ञात हो जाएगा। केवल आपको शून्यक ज्ञात करना था, ये वाली आपको प्रोसेस नहीं करनी। शून्यक ज्ञात करना बहुत ही आसान है। शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, बहुपद के बराबर में शून्य रख देना है। अगला बहुपद आपको दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5, ये आपको दिया गया है। जैसा मैंने कहा शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर में हम 0 रख देते हैं। एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 5। तो ये एक्स की जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है -5, इधर जाकर प्लस के 5 हुए, जो हमें एक्स की वैल्यू प्राप्त हुई यही बहुपद का शून्यक है। एक्स -5 था, ये -5 बराबर के इधर गए तो +5 हो गए, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें 5 प्राप्त हो गई। एक्स की ही वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, एक्स की वैल्यू ज्ञात हो जाती है, वही हमारा शून्यक होता है। तीसरा प्रश्न यहीं पर देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है पी एक्स बराबर 2x + 5। इसमें भी आपको शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने का सिंपल सा फंडा है, क्या है, हम उसके बराबर में शून्य रख देते हैं। शून्यक ज्ञात करना यानी कि बहुपद के बराबर में शून्य रख देते हैं। शून्य रख देते हैं तो अब ये प्लस के 5 बराबर के उधर जाकर किसके हो जाएंगे, -5। इधर क्या बचेगा 2x - 5। अब ये x के गुने में 2 है, गुना में है, इधर जाकर भाग में हो जाता है, यह आप सभी को याद होगा। -5/2 एक्स की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, -5/2। एक्स की वैल्यू -5/2, यही बहुपद का शून्यक है। यानी कि कुल मिलाकर हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करनी है कि बहुपद के मान को शून्य कर दे, तो हम बहुपद के बराबर हम क्या रख देंगे, शून्य। तीसरा प्रश्न सोल्व हो गया। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न भी बिल्कुल सिंपल सा है। पी एक्स बराबर में आपको दिया गया है 3x - 2। तो बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फंडा है, हम बहुपद के बराबर में 0 रख देते हैं और x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए -2 को हम उधर ले जाएंगे बराबर के उधर, तो प्लस के 2 हो जाएंगे। अब ये x के गुने में 3 है, गुने में है तो इधर जाकर भाग में हो जाएंगे, यानी कि 2/3। x बराबर हमें 2/3 प्राप्त हो जाता है और x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। x की वैल्यू ही क्या है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न भी सिंपल सा है। पी एक्स बराबर आपको दिया गया है, पी एक्स बराबर क्या दिया गया है, पी एक्स बराबर आपको दिया गया 3x। पी एक्स बराबर आपको दिया गया 3x। इसे हम हल करते हैं। हम देखते हैं बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, यानी कि बहुपद के बराबर हम 0 रखते हैं और 3 क्या है, इधर गुने में है, x के गुने में 3 है, तो इधर जाकर भाग में हो जाएंगे, 0 के बटे में भाग में। और किसी भी संख्या का हम 0 में भाग करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है, यानी कि x की वैल्यू हमें 0 प्राप्त होती है, यानी कि ये ही इस बहुपद का शून्यक है। x का मान मतलब 0 प्राप्त होता है और उस 0 को हम इस बहुपद में रखेंगे, x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 3 × 0 0 हो जाएगा, यानी कि जो हमें प्राप्त हुआ है बहुपद का शून्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंपल से है सभी प्रश्न। शून्य ज्ञात करना है, बहुपद के बराबर में शून्य रख दीजिए, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। पी एक्स बराबर आपको दिया गया है ax, यह आपको दिया गया है। पी एक्स बराबर क्या दिया गया है आपको, ax। इसे भी सोल्व करना आसान है। कैसे करेंगे, हल करेंगे। शून्य ज्ञात करना है, यानी कि बहुपद के बराबर हम क्या करेंगे, ax बराबर 0। x बराबर क्या रखेंगे, 0। तो ax बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। a x के गुने में है, इधर जाकर भाग में हो जाएगा, 0/a। और a का हम 0 में भाग करेंगे, हमें 0 ही प्राप्त होगा, यानी कि इस बहुपद का शून्यक क्या है, 0। आया समझ में। इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका सोल्व है। आसानी से प्रश्न है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि इधर अगर गुने में है तो उधर जा बराबर के उधर जाकर भाग में हो जाएंगे, इधर अगर माइनस में है तो बराबर के उधर जाकर प्लस में हो जाएंगे, इधर अगर प्लस में है तो बराबर के उधर जाकर माइनस में हो जाएंगे। इतना सा फंडा आपको लगाना है और बहुपद के बराबर में क्या रखना है आपको, शून्य। अगला पी एक्स बराबर सी एक्स, पी एक्स बराबर CX + D, ये आपको दिया है। वापिस से शून्य ज्ञात करना है, यानी कि बहुपद के बराबर में क्या रखेंगे अपन, 0। बहुपद के बराबर में क्या रखेंगे अपन, 0। CX + D बराबर 0। x की वैल्यू ज्ञात आपको करनी है, तो हम सबसे पहले CX को इधर रखेंगे, बराबर के उधर जाएगा तो ये -b हो जाएगा, -b प्लस इधर +b
प्लस डी था, इधर जाकर माइनस डी हो गया। इसे और आगे बढ़ाएंगे तो इधर x के गुणे में c है, तो इधर जाकर भाग में हो जाएंगे, x बराबर माइनस डी अपॉन में c, माइनस डी अपॉन में c। वापिस समझेंगे, सी एक्स प्लस डी दिया गया था, हमें इसका शून्य ज्ञात करना था, तो इसके बराबर में हमने क्या रख दिया, शून्य, शून्य रख दिया। अब प्लस इधर क्या है, ये डी प्लस के है, उधर जाकर माइनस डी, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, एक्स को इधर रखेंगे और सबको हम उधर ले जाएंगे, तो प्लस डी था बराबर के उधर जाकर माइनस डी हो गया, माइनस डी हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स के गुणे में सी है, तो उधर जाकर किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, एक्स बराबर माइनस डी अपॉन में सी, इधर गुणे में थे तो उधर जाकर भाग में, इधर प्लस में थे, प्लस में बी डी था तो इधर जाकर माइनस डी हो गया, इधर गुणे में सी था तो इधर भाग में हो गया। इस प्रकार यह आपके प्रश्नवाली कंप्लीट हो जाती है। इस प्रश्नवाली को हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसके पहले पार्ट 1 आपका अपलोड कर दिया गया है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी देख लीजिए, उसमें और इसमें आपके प्रश्नवाली 2.2 पूरी कंप्लीट करा दी गई है। आज की इस वीडियो में प्रश्नवाली पूरी कंप्लीट करा दी गई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना है, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में प्रश्नवाली 2.3 के साथ। जब तक सभी को राम राम।